अगर किसी मनुष्य के पास जीने के लिए सिर्फ 6 साल ही हो तो उस 6 साल की समय अवधि में वह क्या क्या कर लेगा। अपने जीवन के अंतिम समय में आप और मैं क्या सोच रहे होंगे। अगर हमें पता चले कि हमारी जिंदगी 6 साल ही बची है तो प्रश्न है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या क्या करेंगे। इसी प्रश्न का जवाब देते हुए यह गवाही आज आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। लगातार दौड़ते भागते लोगों के बीच में तेजी से भागती हुई जिंदगी में आखिर जीवन के मायने क्या हैं? इस गवाही को पूरा सुनते रहिए, एक नया नजरिया मिलेगा। इस गवाही को सुनने के बाद जीवन के प्रति, सेवकाई के प्रति, मृत्यु के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। हाँ, आपकी सोच जरूर बदलेगी। वचन में लिखा हुआ है कि जिस घर को यहोवा ना बनाए उसका बनाना व्यर्थ है। चारों तरफ दुनिया में प्रथम आने की होड़ मची हुई है। स्कूल्स से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, यहाँ तक कि जॉब्स में, बिजनेसेस में प्रथम आने की होड़ मची हुई है। एक ऐसे परमेश्वर के दास की गवाही आज हम सुनने जा रहे हैं जो यूनिवर्सिटी में प्रथम तो था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसने अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। आज हम जिस गवाही को सुनने जा रहे हैं वह गवाही है हेनरी मार्टिन की गवाही। एक ऐसी गवाही जिसने एक लंबा जीवन तो नहीं जिया, लेकिन जो जीवन जिया वह विशालकाय था, अद्भुत था। प्रभु के राज्य में उसने जो किया वह अद्भुत था। अपने जीवन के अंतिम समय में वह बहुत आनंदित था। उसके चेहरे पर जो नूर था उसे देखकर सब चकित थे। आखिर ऐसा क्या था उसके पास कि अपनी आखिरी लम्हों में भी भय का एक लेश मात्र उसके चेहरे पर नहीं, केवल एक आशा और उम्मीद उसके चेहरे पर थी। हेनरी मार्टिन का जन्म 18 फरवरी 1781 में ट्यूरो नामक शहर में इंग्लैंड देश में हुआ। जन्म के कुछ महीनों बाद ही उनकी मां चल बसी, यानी वो एक ऐसे बच्चे के रूप में पले बड़े जिनके पास मां नहीं थी। हेनरी के पिता का नाम जॉन मार्टिन था, जो खदानों में काम करते थे। हेनरी मार्टिन की पढ़ाई ट्यूरो ग्रामर स्कूल में हुई थी और उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में की। बचपन से ही वो अकेलापन महसूस करते थे। वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं दिखते थे, उनका चेहरा आकर्षक नहीं था। इस कारण उनके दोस्त उनसे दूरी बनाकर रखते थे। जब उनके बाकी दोस्त क्रिकेट खेलते थे, अन्य खेल खेला करते थे, तो वह चुपचाप पेड़ के किनारे खड़े रहते थे। और चूंकि उनके साथ कोई खेलना नहीं चाहता था, उनके साथ कोई वक्त नहीं बिताना चाहता था, क्योंकि उनका चेहरा उतना आकर्षक नहीं था, उनकी पर्सनालिटी उतनी आकर्षक नहीं थी। बचपन में ही वो बहुत बीमार पड़ते थे। शारीरिक रूप से कमजोर था, लेकिन मानसिक रूप से वह ताकतवर था। जीवन की ऐसी शुरुआत जिसमें माँ नहीं है और जिसमें मित्र नहीं है, एक अजीब सा अकेलापन है, तन्हाइयां हैं, और उन तन्हाइयों के बीच में शायद वो कई बार अपनी माँ को याद करते रहे होंगे। जब वो दूसरे बच्चों को देखते थे कि उनकी माँ उनको प्यार कर रही है तो उनका मन रोता था माँ के प्यार के लिए, लेकिन उन्होंने पढ़ाई में अपना ध्यान लगाकर इन दुखों को भुलाने की कोशिश की थी। पढ़ाई में वह बहुत शार्प थे, इसलिए उन्होंने कैम्ब्रिज जैसे बड़े विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी गणित जैसे विषय में वो बहुत ज्यादा पारंगत थे। उन्होंने गणित में ऐसी महारत हासिल की, 20 वर्ष के भी नहीं हुए थे कि उन्होंने सीनियर रेंगलर का अवार्ड जीता। सीनियर रेंगलर एक ऐसा अवार्ड है जो गणित और भौतिक शास्त्र के सबसे होनहार और शार्प माइंडेड स्टूडेंट्स को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिया जाता है। न सिर्फ सीनियर रेंगलर का अवार्ड मिला था, बल्कि उन्हें स्मिथ प्राइज भी दिया गया था। स्मिथ प्राइज भी एक ऐसा प्राइज है जो कैम्ब्रिज में सबसे टॉप लेवल के स्टूडेंट्स को दिया जाता है। हेनरी मार्टिन अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। उनकी बहन उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। उनकी बहन, हेनरी की बहन, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाली एक ऐसी लड़की थी जो इस बात के लिए प्रतिबद्ध थी कि उसके परिवार को उद्धार मिलना अवश्य है। इसलिए अपने परिवार के उद्धार के लिए वो प्रार्थना करते रहती थी। उनकी बहन सैली उनके लिए प्रार्थना करते रहती थी कि प्रभु यीशु मसीह आप हेनरी के जीवन में काम कीजिए, प्रभु उसके जीवन को बदलिए, वो संसार की ओर भागे जा रहा है, वो तो तेरी ओर देखता भी नहीं। उसके उद्धार के लिए उसकी बहन आंसुओं के साथ प्रार्थना करती रही। कई बार जब हेनरी मार्टिन अपने घर जाते थे, उनकी बहन उनको सुसमाचार सुनाती थी, यीशु के बारे में बताती थी, लेकिन जैसा कोई भाई करता है, अपनी बहन की बात को अनसुना कर देता है, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। हेनरी भी ऐसा ही किया करते थे। इसलिए हेनरी को लगता था कि मेरी बहन बस बाइबल की ही बातों को कहती रहती है और वो एक मूर्ख
लड़की है। लेकिन हेनरी की बहन की प्रार्थनाएं अब मार्टिन के जीवन में काम करने लगी थी। उन्हीं दिनों हेनरी के पिता की मृत्यु हो जाती है और अपने पिता की मृत्यु के बाद वह जीवन को एक अलग नजर से देखने लगता है। वह सोचने लगता है कि जो कुछ भी वह कर रहा है या जिस चीज के लिए भी उसके सारे दोस्त और वह स्वयं भी भाग रहा है, क्या अंत में कुछ भी ऐसा है जो हम ले जा सकते हैं। संसार की चीजों की नश्वरता के प्रति उसकी आंखें खुलने लगी। प्रभु ने उसकी आंखें खोल दी और वह संसार की व्यर्थता को देखने लगा। मार्टिन, जो कि दुनिया के ऊंचे ऊंचे पदों पर जाने की इच्छा रख रहा था और वह चाहता था कि वो हर चीज में फर्स्ट आए और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए, लेकिन अचानक ही परमेश्वर की आत्मा ने उसके जीवन में ऐसा काम करना शुरू किया कि उसको दुनिया की चीजों की व्यर्थता नजर आने लगी। बहुत कम उम्र में ही प्रभु की आत्मा ने उसके जीवन में ऐसा काम किया कि उससे संसार के ऊंचे पदों और ऊंची प्रतिष्ठाओं की चाह की व्यर्थता और उन सारे बातों के लिए जिसके लिए विश्व दौड़ रहा है, उनकी व्यर्थता नजर आने लगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए बहुत ही कम आयु में उन्होंने इतने बड़े बड़े अवार्ड्स जीते। हमेशा वो फर्स्ट आ रहे थे, आगे आ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी एक अजीब सा खालीपन उनके जीवन में बना हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हर एक अचीवमेंट जो वो हासिल कर रहे हैं परछाई को पकड़ने जैसा क्यों प्रतीत हो रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं परछाई पकड़ रहा हूँ। ऐसा क्यों लगता है कि मेरी हर एक शक्तिशाली और हर एक कठिन प्रयास, मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं फर्स्ट आऊं, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं टॉप आऊं, लेकिन फिर भी क्यों एक अजीब सा खालीपन बना हुआ है। हेनरी मार्टिन सिर्फ एक किताब या प्रचार के कारण प्रभु पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि वह एक विद्वान आदमी था। वह कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं था कि कोई उसे कुछ बातें सुनाकर प्रभावित कर सके। वास्तव में यह प्रभु का कार्य उसके जीवन में हो रहा था। सिर्फ एक किताब पढ़कर या कुछ प्रचार सुनकर वह नहीं प्रभु में आया था, बल्कि उसकी बहन की आंसुओं ने उसके जीवन में काम किया। आप अपने परिवार के उद्धार के लिए, जो यीशु को नहीं जानते हैं, अपने रिश्तेदारों के उद्धार के लिए, अपने मित्रों के उद्धार के लिए, क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आंसुओं के साथ हमारे अंदर वह बोझ है कि मेरा वह भाई प्रभु उसके जीवन में तेरा राज्य आए, मेरी वो बहन प्रभु उसके जीवन में तेरा राज्य आए, मेरे मित्र जो तुझे नहीं जानते हैं प्रभु, वो खोए हुए हैं, खोई हुई भीड़ हैं प्रभु यीशु मसीह की, क्या आप उनके लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि हेनरी मार्टिन की बहन ने हेनरी के लिए प्रार्थना की और वह प्रार्थना करती रही और उसकी प्रार्थना का परिणाम मिला। हेनरी, जो कि भाग रहा था जिंदगी की एक रास्ते में, जहां सब लोग भागते हैं, सब लोग जो हासिल करना चाहते हैं, उसी ओर हेनरी भाग रहा था, लेकिन उसकी बहन की प्रार्थनाओं के प्रभाव से हेनरी के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया। हालांकि वह अपनी बहन की बातों को अनसुना कर देता था, लेकिन लोग हमें देखते रहते हैं। आपके आसपास के लोग आपको देख रहे हैं। भले ही आपको लगता होगा कि कोई आप पर ध्यान नहीं दे रहा है, आपका जीवन सुसमाचार है, आप प्रभु की पत्री हैं, आप प्रभु का गॉस्पेल हैं। हमें बाइबल प्रचार करने से ज्यादा बाइबल को जीने की जरूरत है, ताकि लोग हमारी जिंदगी को देखकर उस पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें और प्रभु यीशु के वचनों को जाने, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकें, उनकी जिंदगियां बचाई जा सकें। हम प्रभु से यह प्रार्थना करें कि जैसे हेनरी की बहन ने वैसा जीवन जिया जिसके कारण प्रभु ने उसके भाई का इस्तेमाल किया। क्या आप अपने भाई के लिए प्रार्थना करेंगी बहन? क्या आप अपनी बहन के लिए प्रार्थना करोगे मेरे भाई? इस तरह से हेनरी मार्टिन की बहन की प्रार्थना का जवाब उसकी बहन को मिला। जब मार्टिन ने पिताजी की मृत्यु के बाद जीवन के विषय पर गौर किया और मन फिराकर रोज बाइबल पढ़ने लगे, सन 1800 के जनवरी महीने में वो नया नियम पढ़ रहे थे, तब मार्टिन ने अपने उद्धारकर्ता की करुणा को महसूस किया। अपने पाप क्षमा होते हुए उसने महसूस किया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना दिल खोल दिया और अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण किया। यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। तब से एक महान बदलाहट उसके जीवन में दिखाई पड़ी और उनके जीवन के अंत तक यह बात सत्य साबित हुई। हेनरी मार्टिन अपनी बहन को एक पत्र लिखता है और उस पत्र में हेनरी कुछ इस प्रकार से लिखते हैं: प्रिय बहन, मैं प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ने लगा हूँ। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम मुझे अपनी ओर खींच रहा है। प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ते हुए मुझे मेरे घमंडी होने का, अहंकारी
और स्वार्थी और पापी होने का एहसास हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मुझे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। उसके पवित्र लहू के द्वारा ही मैं धुल सकता हूँ, शुद्ध हो सकता हूँ। मेरे पापों का बोझ केवल यीशु मसीह ही हटा सकते हैं। मैंने अपने जीवन को जिस ओर मोड़ा वहां पे परछाइयां हैं, व्यर्थता है। मैं अपना धन इस दुनिया में जमा करने की सोच रहा था, जबकि मुझे पता है बाइबल ने मेरी आंखें खोल दी हैं, प्रभु ने मेरी आंखें खोल दी हैं कि इस दुनिया में धन जमा करके सिर्फ हम कीड़ों को खाने के लिए देंगे, लेकिन अगर मैं स्वर्ग में अपना धन जमा करूं तो वहां पर ना तो कोई कीड़ा खा पाएगा, न ही चोर चोरी कर पाएगा। प्रभु का उत्तम वचन कितना मीठा और अद्भुत है। मैंने आने वाले उस युग की सामर्थ को चख लिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के राज्य के सामने, परमेश्वर के राज्य के सामने संसार का यह राज्य मुझे डूबते हुए जहाज के समान प्रतीत हो रहा है। यीशु की बाहों में वह सुकून है जो संसार का कोई भी साधन नहीं दे सकता। प्रभु यीशु मसीह की बाहों में वह सुकून है, उनके चरणों में वह शांति है जो संसार का कोई भी प्रतिष्ठित पुरुष, प्रतिष्ठित स्त्री या प्रतिष्ठित पुरस्कार नहीं दे सकता। और इसलिए वह अपनी बहन से कहता है कि अब वह प्रभु की सेवा करना चाहता है। और जिस यूनिवर्सिटी में वह पढ़ाई कर रहा था, यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वहां परमेश्वर के एक दास जिनका नाम चार्ल्स साइमन था, उनके प्रभाव में आकर वो प्रभु के और करीब आने लगे। प्रभु ने अपने दास चार्ल्स साइमन का इस्तेमाल किया ताकि हेनरी के जीवन में अद्भुत काम करे। चार्ल्स साइमन के द्वारा हेनरी को विलियम कैरी के बारे में जानकारी मिली, जो भारत में एक मिशनरी के तौर पर सेवा कर रहे थे और समाज के वंचित वर्ग के लिए उन्होंने जो कार्य किए, जो उत्थान के कार्य किए, प्रभु की सेवा के लिए जो कार्य किया, परमेश्वर के राज्य के लिए जो वो कार्य कर रहे थे, इन सारी बातों ने हेनरी को बहुत ज्यादा आकर्षित किया। हेनरी ने डेविड ब्रैनर्ड के बारे में भी सुना, जो अमेरिका के मूल निवासियों के बीच में जाकर मिशनरी के तौर पर सेवा कर रहे थे। जैसा मैंने आपको बताया, उसने जब विलियम कैरी के कामों को सुना, जो भारत में एक मिशनरी के तौर पर काम कर रहे थे, वह बहुत प्रभावित हुआ और मिशनरी बनकर जाने की इच्छा प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए। उसके हृदय में प्रभु की आत्मा ने भारत के लिए एक बोझ डाला। मिशनरी क्या होता है अगर आपको नहीं पता? एक मिशनरी ऐसे प्रभु के दास होते हैं, ऐसे प्रभु के लोग होते हैं जो ऐसी जगहों पर जाना चाहते हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा सुसमाचार लेकर। आज लोग कनाडा जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पैसा है, वहां आराम है, वहां सुख है। लेकिन क्या आप अफ्रीका के उन गरीब देशों में जाना चाहते हैं? सवाल यह है कि यीशु को जानने वाले आप, क्या आप उन देशों में, उन इलाकों में जाना चाहेंगे जहां आज तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, जहां पे लोग मृत्यु के अंधकार में बैठे हैं? आपकी जरूरत है उन्हें। अगर आप फैसला करते हैं उन देशों में जाने की और प्रभु से कहते हैं, प्रभु उन देशों में मैं जाऊंगा जहां आज तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन गरीब देशों में जहां जीवन आसान नहीं है, जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन प्रभु इस पृथ्वी पर रहते हुए मैं जाऊंगा। अगर आप कहते हैं तो आप भी एक मिशनरी के तौर पर उन देशों में और उन जगहों में जा सकते हैं। वैसे ही हेनरी मार्टिन, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो कि विश्व की विख्यात यूनिवर्सिटी है, जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है, उस समय, आज से सैकड़ों साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, लगभग 200 साल पहले की बात, उस समय वैसे संस्थान में पढ़ाई करने वाला एक व्यक्ति, जब उसने फैसला किया कि मैं भारत जाऊंगा क्योंकि प्रभु की आत्मा मुझे उभार रही है कि मैं भारत जाकर प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा करूं, गरीबों, अनाथों और विधवाओं की सुधि लूं, तब उसके मित्रों ने कहा कि हेनरी, ये क्या कर रहे हो? तुम एक आरामदायक जिंदगी जी सकते हो, तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे प्रभु यीशु मसीह के लिए भारत जाना जरूरी है, क्योंकि भारत में लोग अंधेरे में बैठे हैं, उन्हें सुसमाचार की रोशनी की जरूरत है। इस तरह से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वफादार मेथोडिस्ट चर्च के पासवानों ने और चार्ल्स साइमन ने उनकी बहुत सहायता की, उनके आत्मिक संगति में और उनके आत्मिक जीवन के शुरुआती दिनों में, जिसके कारण वो प्रभु में बढ़ने लगे। और इस तरह से एक दिन हेनरी मार्टिन यह फैसला किया कि अब वो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हैं और भारत जाकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हैं। उसी दौरान सन 1805 में हेनरी मार्टिन को एक लड़की से प्रेम हो जाता है और वह उस लड़की से विवाह करना चाहता है और उस लड़की का नाम था
लीडिया ग्रीनफील्ड। लीडिया हेनरी मार्टिन के बुद्धि और समझ से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और मन ही मन हेनरी लीडिया ग्रीनफील्ड से प्रेम करने लगता है और लीडिया से विवाह करने की इच्छा रखता है। लेकिन उसके सामने दो ऑप्शंस थे। एक, या तो हेनरी मार्टिन चुनाव करे परमेश्वर के लिए भारत जाने के विषय में, या दूसरा ऑप्शन चुन ले कि वो इंग्लैंड में रहते हुए एक अच्छी नौकरी करते हुए लीडिया से विवाह कर ले और विवाह के बाद अपने बच्चे पैदा करे और उसके बाद एक अच्छी शान शौकत की और सुकून भरी जिंदगी जिए। कई दिनों तक वो प्रार्थना करते रहे प्रभु से, प्रभु मेरी सहायता कर। प्रभु की आत्मा ने उनकी सहायता की और आखिर में उन्होंने चुना लीडिया को नहीं पर इंडिया को चुना, प्रभु को चुना। वो समझ गए कि यह जो कंफ्यूजन आ रहा है कि लीडिया को चुनूं या इंडिया को चुनूं, ये लीडिया और इंडिया की बात नहीं है, यह लीडिया और परमेश्वर की बात है। और इस तरह से हेनरी ने लीडिया को नहीं पर परमेश्वर को चुना। जब लीडिया से हेनरी ने कहा कि मैं भारत जाकर प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, लीडिया इस बात से बहुत दुखी हुई। लीडिया आराम की जिंदगी को नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए लीडिया ने मना कर दी। पर हेनरी का हृदय टूट गया, लेकिन वह प्रभु यीशु मसीह के लिए और उसके राज्य के कार्य के लिए वफादारी से आगे बढ़ते रहा। उसने फैसला किया कि कुछ भी उसकी सेवा को अब रोक नहीं सकता, कुछ भी उसके उस फैसले को बदल नहीं सकता जो उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए किया है। 22 अक्टूबर 1803 में हेनरी एक डीकन के रूप में होली ट्रिनिटी चर्च कैम्ब्रिज में नियुक्त हुए और 5 जुलाई 1805 भारत की ओर जाने का उनको अवसर मिला, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में उन्हें एक धार्मिक पदभार दिया गया। 9 महीने के लंबे समुद्री सफर में भारत पहुंचने तक वो भाषाओं का अध्ययन करते रहे। चूंकि कैम्ब्रिज में पढ़ते हुए वह एक विद्वान तो थे, गणित में तो महारत थी उनको, उसके साथ ही भाषाओं पर भी उनकी बड़ी पकड़ थी। इसलिए वो बंगाली भाषा का गहन अध्ययन करने लगे और जैसे ही वो भारत के कलकत्ता में पहुंचे, उन्होंने पहुंचते ही वहां के लोकल लोगों से, वहां की जो आम जनता थी, उनसे बंगाली भाषा में बात की। कलकत्ता के शेरामपुर में प्रभु के दास विलियम कैरी से जब उन्होंने मुलाकात की तो विलियम कैरी से भी बंगाली भाषा में ही उन्होंने बात की। चूंकि यूरोप एक ठंडा देश है, भारत गर्म देश है, भारत की गर्मी यूरोप के लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। लेकिन जब प्रभु के दास हेनरी मार्टिन भारत पहुंचे और जब वह बाहर आए नाव से, चिलचिलाती धूप में खड़े शरीर में उस गर्मी को वह महसूस कर रहे थे और उन्होंने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाकर कहा, लेट मी बर्न आउट फॉर गॉड। मुझे प्रभु के लिए प्रज्वलित होने दो, मुझे प्रभु के लिए जलने दो और मैं एक मशाल की तरह जलना चाहता हूं ताकि अंधकार में बैठे हुए लोगों तक ज्योति पहुंच सके। उनके हृदय में एक बात क्लियर थी कि प्रभु, लेट मी बर्न फॉर गॉड, मुझे प्रभु के लिए जलने दो ताकि वह रोशनी पहुंच सके उन तक जो अंधेरे में बैठे हैं। अब आपको यह समझना होगा कि हेनरी मार्टिन अपने देश को छोड़कर एक दूसरे देश में आ चुके हैं, परदेश में आ चुके हैं, जहां पर उनका कोई भी अपना नहीं है। यहाँ तक कि जिस स्त्री से वह, जिस लड़की से वह विवाह करना चाहते थे, उसने भी इनकार कर दिया साथ आने से और वह केवल प्रभु के वचनों का साथ लेकर, पवित्र आत्मा का साथ लेकर प्रभु के प्रेम में वह पहुंच गया भारत में। अब आप सोचिए कि आपको अगर प्रभु कहे किसी ऐसे जगह जाने के लिए जहां पे आराम नहीं है, जहां पे पैसे नहीं है, क्या आप जाएंगे? वहां पर हो सकता है आपको स्पॉटलाइट ना मिले, हो सकता है वहां पर आपको कोई पहचाने ना, कोई आपकी प्रशंसा ना करे, तब क्या आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जाएंगे? हेनरी आ चुके थे भारत, कलकत्ता में वो कुछ दिन रुके और वहाँ पे बहुत अच्छे से बंगाली भाषा का और ज्यादा अध्ययन किया और खोए हुए लोगों को बंगाली भाषा में ही उन्होंने प्रभु का वचन बताना शुरू किया। इस समय हेनरी की आयु लगभग 24 वर्ष थी। 24 वर्ष की आयु में वो भारत आ गए थे। हेनरी मार्टिन को उत्तर भारत में बिहार राज्य के पटना शहर के निकट दानापुर नामक स्थान में जाने को कहा गया। उन दिनों में कलकत्ता से पटना जाने के लिए 6 हफ्ते का समय लगता था, जब गंगा नदी के जरिए नाव में बैठकर लोग आया जाया करते थे। उस समय आज के जैसे सड़कें नहीं थी, हमको याद रखना है। और जब दानापुर में उनकी
नियुक्ति हुई एक सेवा कार्य करने के लिए बिहार के दानापुर में वह प्रभु का काम करने लगे। प्रभु ने उनके मन में भाषाओं के प्रति एक बोझ डाला और वहीं पर रहते हुए, दानापुर में रहते हुए उर्दू और फारसी का अध्ययन हेनरी मार्टिन करने लगे। नया नियम का हिंदुस्तानी भाषा यानी उर्दू में उन्होंने अनुवाद किया जब वह दानापुर में रह रहे थे, और उनके मन में यही आग थी और यही इच्छा थी कि वो सारे लोग जो उर्दू बोलते हैं, हिंदुस्तानी जबान बोल रहे हैं, उन सब तक खुदावंद का यह कलाम पहुंच सके। इसलिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया कि नया नियम, प्रभु का वचन उर्दू भाषा में वो अनुवादित कर सकें। अब आप सोचिए, भाषा सीखना आसान नहीं होता। अगर आप और मैं कोई नई भाषा सीखना चाहें तो सोचिए कितना समय लगेगा। लेकिन हेनरी ने बहुत कम समय में भाषाएं सीखी प्रभु के लिए। ये प्रभु यीशु मसीह की सहायता के बिना नहीं हो सकता, ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा हो। उस समय तक उर्दू भाषा में प्रभु का कोई भी वचन उपलब्ध नहीं था। दानापुर में रहते हुए हेनरी मार्टिन ने 5 से ज्यादा स्कूलों की स्थापना की ताकि अशिक्षा का दंश झेल रहे बिहार की जनता शिक्षा की रोशनी को प्राप्त कर सके। सुबह 7 बजे वो वहां पर दानापुर में रह रहे यूरोपीय लोगों को प्रभु का वचन बताते थे। एक पास्टर के तौर पर, एक पासबान के तौर पर वहां पे चर्च में वो सेवा देते थे। उसके बाद दोपहर 2 बजे जो भारत के लोग थे, हिंदू भाई और मुसलमान भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के वचनों के बारे में बताते थे, उनकी सेवा करते थे, बीमारों की सेवा करते थे, टूटे हुए लोगों को संभालते थे और अस्पतालों में जाकर बीमारों और कोढ़ियों और विधवाओं और अनाथों की सुधि लेते थे। 1807 में हेनरी मार्टिन को उनके एक साथी डेविड ब्राउन के द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया, जिसमें उनसे कहा गया कि आप बाइबल के नया नियम का अनुवाद फारसी भाषा में और अरबी भाषा में भी कीजिए। हेनरी मार्टिन ने इस कार्य को बड़े संभलते हुए स्वीकार किया, झिझक के साथ स्वीकार किया, क्योंकि उनको पता था कि यह कार्य आसान नहीं है। लेकिन प्रभु ने अपने दास को तैयार किया ताकि नया नियम, प्रभु का वचन अनुवादित हो सके फारसी भाषा में और अरबी भाषा में। उन्होंने भारत में अपनी सेवा के दौरान उर्दू भाषा में बाइबल का अनुवाद कर लिया था, लेकिन अरबी भाषा के विषय में उन्हें पता था कि यह मुसलमान भाई बहनों की एक महान भाषा है और मुसलमानों के लिए जो भाषा इतनी ज्यादा आदरणीय है, अरबी भाषा, उस भाषा में अनुवाद करना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और उनको पता था कि बाइबल का अनुवाद अगर अरबी में होता है तो सऊदी अरब से लेकर हर वह खाड़ी के देश जहां मुसलमान भाई बहन रहते हैं, उन तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच पाएगा। और इसी बोझ के साथ उन्होंने अरबी और फारसी का अध्ययन शुरू किया। हेनरी मार्टिन जैसे जैसे कार्य करते गए, वह रोज मुसलमान विद्वानों के साथ बैठकर चर्चा करते थे। वे मुसलमान भाई बहनों से बहुत कुछ सीखते रहे और उनके विचारों को समझने की कोशिश करते रहे। हेनरी मार्टिन भारत के लोगों से बहुत प्रेम से बात करते थे। यह बात दूसरे यूरोपीय लोगों को अजीब लगती थी, लेकिन हेनरी मार्टिन के हृदय में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम था। इस कारण वो हर किसी को गले लगाते थे। उसी दौरान उनको पता चला कि उनकी बहन की मृत्यु हो गई। एक पत्र के द्वारा उन्हें यह खबर मिली। वो बहुत दुखी हुए, बहुत टूटे, लेकिन प्रभु का कार्य करना उन्होंने जारी रखा। और उसी दौरान एक उम्मीद के साथ कि लीदिया, जिनसे वो विवाह करना चाहते थे, शायद सेवकाई में साथ देने के लिए भारत आ जाए, इस उम्मीद में उन्होंने एक पत्र लीदिया को लिखा कि लीदिया, प्रभु की सेवा करने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। क्या आप मुझसे विवाह करके प्रभु यीशु मसीह के सेवा कार्य में जो मैं भारत में कर रहा हूँ, आप मेरा साथ देंगी? क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए आप अपना जीवन समर्पित करेंगी? लीदिया ने वापस जो पत्र लिखा वो हेनरी के हृदय को तोड़कर रख देने वाला था, क्योंकि लीदिया ने लिखा कि उसे भारत आने में कोई भी रुचि नहीं है, क्योंकि वो किसी भी ऐसे देश में नहीं जाना चाहती जहाँ पे सुख सुविधाएं कम हैं। और उसने यह एक्सक्यूज दिया कि उसकी माँ नहीं चाहती कि वह हेनरी से विवाह करके इतनी दूर चली जाए। हेनरी मार्टिन इस बात से बहुत दुखी हुए, लेकिन फिर भी
प्रभु यीशु मसीह की आत्मा उन्हें बल देती रही, वह अपना काम करते रहे और वह अपनी इस बात और इस स्टेटमेंट पर अड़े और खड़े रहे, लेट मी बर्न आउट फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए मुझे जलने दो ताकि वो सारे लोगों तक मैं पहुंचा सकूं वचन की रोशनी जो अंधकार में बैठे हुए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने 1809 में हेनरी मार्टिन को दानापुर से कानपुर नामक स्थान पर भेज दिया। दानापुर से कानपुर की दूरी 300 मील की थी, यानी अगर हम इसे किलोमीटर में देखना चाहें तो वह 500 किलोमीटर दूर था। दानापुर और कानपुर के बीच की दूरी 500 किलोमीटर की थी। गर्मियों के भयानक थपेड़ों के बीच में, चूंकि वहां बहुत गर्मी होती थी, 3 दिन का सफर मार्टिन को करना पड़ा और हेनरी मार्टिन कानपुर पहुंचते ही बेहोश हो गए। पर शेखुड़ नामक एक दयालु परिवार ने उनकी बहुत मदद की, उनका सेवा सत्कार किया और स्वस्थ होने तक उनको सेवा टहल देते रहे। हेनरी मार्टिन बचपन से ही शारीरिक रूप से थोड़े कमजोर थे और बार बार बीमार पड़ जाते थे, लेकिन भारत की विपरीत परिस्थितियों में भी आकर यूरोप से, ठंडे प्रदेश से भारत जैसे गर्म प्रदेश में आकर सेवा करना, आप सोचिए उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह के वचन के लिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए कैसा समर्पण रहा होगा। वह चाहता, उसके पास सारे क्वालिफिकेशंस थे कि वो इंग्लैंड में ही रहता और बहुत अच्छी नौकरी, बहुत अच्छी जिंदगी, बहुत अच्छा पारिवारिक जीवन जी सकता था, लेकिन हेनरी मार्टिन ने प्रभु यीशु मसीह के लिए उन सारी चीजों को कूड़ा समझा। परमेश्वर के राज्य के सामने उन सारे ऐशो आराम को कूड़ा समझा। जैसे कि मूसा के बारे में हमने पढ़ा है वचन में कि मूसा ने फिरौन और मिस्र के सारे साम्राज्य को परमेश्वर के वायदे के सामने कूड़ा समझा। हेनरी मार्टिन जब कानपुर में थे तो वह लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाने का काम करने लगे। हफ्ते में एक बार गरीब भिखारियों को बुलाकर उन्हें सिक्के और चावल दिया करते थे। हेनरी मार्टिन अपनी डायरी में लिखते हैं, दोपहर को लगभग 400 भिखारी आते थे और प्रभु की कृपा से मैं उन्हें सुसमाचार सुनाता था। हर हफ्ते मार्टिन भिखारियों को दान देते और उन्हें सुसमाचार सुनाते रहे। मार्टिन सैनिकों को, देसी लोगों को और वहां के जितने भी बीमार और परेशान लोग थे उन सब को बाइबल के वचनों से शांति देते थे और उनकी सेवा टहल किया करते थे। लेकिन भारत का मौसम उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। धीरे धीरे वो बीमार होते जा रहे थे। कानपुर के धूल भरे रास्ते उन्हें थका देते थे। उन्होंने यह माना था कि वास्तव में अब बाइबल का प्रचार करते करते कई बार उनकी सांसें फूलने लगती। उन्होंने अपने साथी डेविड ब्राउन से कहा, आकाश में कुछ ऐसा है जो आम जनता के बीच मुझे प्रचार करने से रोक रहा है और मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। लगता है कि अब मेरे फेफड़े मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन मार्टिन बीमार होते हुए भी प्रत्येक रविवार को बड़े उत्साह के साथ प्रार्थना सभा चलाते थे। वो सुसमाचार सुनाते रहे। बाइबल का अध्ययन करते करते कई बार उनका शरीर थकने लगता था, लेकिन उनकी आत्मा नई होती जा रही थी, नई शक्ति प्राप्त करते जा रही थी। और वो अपनी डायरी में लिखते हैं, बाइबल का अध्ययन करने से शरीर थक जाता है, लेकिन आत्मा में मैं नया बल पाता। मैं अपने फेफड़ों से परेशान, मौत तो मेरे इंतजार में और ऊंची आवाज से बोलना मेरे लिए हानिकारक हो सकता है। वास्तव में मैं यह समझता हूँ कि यीशु का गहरा प्रेम मुझे शक्ति दे रहा है कि मैं आगे बढ़ता रहूं। यीशु की बुलाहट मुझे आदेश देती है कि मैं जोर से बोलूं और चुप ना रहूं, सत्य के संदेश को सुनाता रहूं। उसी दौरान हेनरी मार्टिन की सहायता के लिए साबात नामक एक अरबी व्यक्ति को उनके साथी श्रीमान ब्राउन के द्वारा भेजा गया। साबात फारस में कई वर्ष तक रह चुका था। उसे अरबी और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। हेनरी मार्टिन चूंकि फारसी और अरबी में बाइबल का अनुवाद करने लगे थे, इस कारण साबात को उनकी सहायता के लिए भेजा गया। लेकिन सहायता करने के बजाय वह वास्तव में हेनरी मार्टिन को बहुत दुख देने लगा। मार्टिन के अनुसार साबात एक जंगली अरबी और अगले 4 वर्ष बड़ी मुश्किल पैदा कर साबित। फिर भी हेनरी मार्टिन साबात से प्रेम करते थे और उसके विषय में मार्टिन ने कहा कि वह मेरा प्रिय है। हेनरी मार्टिन की अरबी व्याकरण अच्छी नहीं थी। हेनरी मार्टिन को यह लगा कि अब भारत में रहते हुए मैं अरबी को ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं सीख पा रहा हूँ। इसलिए हेनरी मार्टिन ने फैसला किया अब वह फारस और अरब
के देशों जाएं। अरब देशों में जाने के उद्देश्य से 1810 में कानपुर छोड़कर हेनरी मार्टिन कलकत्ता आ जाते हैं। कलकत्ता से वह निकलते हैं अरब के देशों की ओर और वहां पर वह सिराज से होते हुए बगदाद जाना चाहते थे। 21 मई सन 1811 जो कि साल का सबसे गर्म दिन होता है, उस दिन हेनरी मार्टिन फारस में पहुंचे, जो कि वर्तमान ईरान है। वर्तमान ईरान यानी कि उस समय का फारस। जिस देश को आज हम ईरान के तौर पे जानते हैं वही फारस के रूप में जाना जाता था उस समय। और वहाँ ईरान में यानी फारस में सिराज नामक उस स्थान पर पहुंचते हैं जहाँ पर पढ़े लिखे विद्वान थे और वहाँ जाकर वो फारसी में अपने अनुवादित नए नियम की प्रतियों को उन्हें दिखाते हैं और जांच करवाते हैं कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। मार्टिन ईरान के सिराज में भी डॉक्टरों और शिक्षित लोगों के बीच यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते रहे। अलग अलग प्रकार के लोग उनके पास आते थे और कुछ उन्हें परमेश्वर के भक्त और प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित एक व्यक्ति के रूप में उनकी प्रशंसा करते थे। लेकिन कुछ लोग यह भी कहते थे कि यह बिना दाढ़ी का छोटा सा लड़का हमें धर्म के बारे में क्या सिखाएगा। वहां पर कई बार मुसलमान विद्वानों के साथ वाद विवाद और शास्त्रार्थ करते हुए कई बार ऐसी परिस्थितियों में हेनरी फंस जाते थे जहां पर लोग उन्हें मार देने की इच्छा रखते थे, क्योंकि जब वो यह कहते थे कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह, तो मुसलमान जो विद्वान थे वो इस बात को सिरे से नकारते थे। इस तरह की जानलेवा परिस्थितियों में हेनरी प्रभु यीशु मसीह का वचन प्रचार करते रहे और अपने अनुवाद का कार्य उन्होंने जारी रखा। 1 वर्ष से भी ज्यादा कठिन परिश्रम उन्होंने किया। 24 फरवरी सन 1812 को फारसी भाषा के नए नियम के अनुवाद की समाप्ति। मार्टिन ने इसकी 2 कॉपी बनाई, जिसकी एक कॉपी भारत के सिरामपुर में रहने वाले मित्रों के पास भेजी ताकि इसका प्रकाशन हो सके। फारस यानी ईरान में उस 1 वर्ष की सेवकाई की समयावधि में उस दौरान हेनरी मार्टिन ने मोहम्मद रहीम नामक एक व्यक्ति को मसीह यीशु के बारे में बताया और मोहम्मद रहीम ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसने बपतिस्मा। हेनरी मार्टिन 11 मई सन 1812 सिराज से निकलते हैं ताकि वो बहरीन से होकर बगदाद और बाद में अरबिया में जा सकें और अपने अगले अनुवाद के विषय में सुधार कार्य कर सकें, जो कि अब अरबी भाषा में होने का था। 2 महीने की दुर्गम यात्रा के पश्चात वे तबीज में पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। 2 हफ्ते तक हेनरी मार्टिन बिस्तर पर पड़े रहे और उस दौरान उन्होंने एक पत्र लिदिया को लिखा और उस पत्र में उन्होंने इस प्रकार लिखा: प्रिय लिदिया, प्रभु का प्रेम शुद्ध, मीठा और मजबूत है। मैं बड़ी ईमानदारी से आपको यह बात बता रहा हूँ। प्रिय लिदिया, मेरे इंग्लैंड में जीवित लौटने की संभावना बहुत कम है। 8 दिनों के बाद वो तेहरान आए। वहां पर कट्टरपंथी मुसलमानों का उन्हें सामना करना पड़ा और धर्म संबंधी कई वाद विवाद की स्थितियां भी बनी, लेकिन उन सब के बीच में हेनरी मार्टिन ने बहुत बुद्धिमानी से प्रभु यीशु मसीह के वचनों को रखा। एक ऐसी परिस्थिति भी बन गई थी उस समय जब भीड़ उनके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी उनके इस स्टेटमेंट को सुनकर कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। भीड़ उनके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी, लेकिन हेनरी मार्टिन वहां से चुपचाप कूच कर गए। हेनरी मार्टिन ने इस आशा से कि वे कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचकर इंग्लैंड की ओर प्रस्थान कर पाएंगे, वो आगे की यात्रा करते हैं, लेकिन 19 सितंबर को वे तुर्की की सीमा में पहुंचे। घुड़सवारी के लंबे सफर के कारण मार्टिन को अत्यंत पीड़ा और ज्वर का सामना करना पड़ा। उनको बहुत तेज बुखार हो गया, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो और उनके साथ में जो उनका सहायक था वह भी ऐसा व्यक्ति था जो बिल्कुल निर्दयी था और उसने मार्टिन की थोड़ी भी सहायता नहीं की। अपौष्टिक भोजन, सोने के लिए बेकार स्थान, इन चीजों ने उन्हें और भी ज्यादा बीमार और वो लगातार यात्रा कर रहे थे, इस कारण उनका शरीर और ज्यादा निर्बल हो गया। इस प्रकार हेनरी मार्टिन तुर्की में 16 अक्टूबर सन 1812 को इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं, प्रभु में सो जाते हैं। उन्हें अर्मेनिया के पासवानों के हाथों मसीही संस्कार के अनुसार दफनाया गया। दुनिया की नजरों में हो सकता है कि हेनरी मार्टिन की जिंदगी छोटी रही। 31 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन 24 साल की उम्र से लेकर 31 साल की आयु तक लगभग 6 वर्ष की समयावधि में उन्होंने 3 अलग अलग भाषाओं में प्रभु के वचनों का अनुवाद किया और
न जाने लाखों लोग वचन के उन अनुवादों के कारण प्रभु यीशु मसीह में आए होंगे और उन्होंने उद्धार पाया होगा। अपनी जिंदगी जब कोई प्रभु यीशु मसीह को दे देता है तो उसका जीवन परमेश्वर अपनी महिमा के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है, यह हेनरी मार्टिन की जिंदगी से हम देख पाते हैं। हेनरी मार्टिन के डायरी के अंतिम पन्नों में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं फल उद्यान में बैठकर परमेश्वर द्वारा दिए गए प्यार, आराम और शांति के विषय में सोचता रहता हूँ। मेरे अकेलेपन में मेरा साथ देने वाला मित्र और मेरी शांति का दाता है प्रभु यीशु मसीह। ओह, अनंतता कब आएगी, कब पृथ्वी और नया स्वर्ग होगा जहाँ धार्मिकता ही हो, कब मैं प्रभु से मुलाकात कर पाऊंगा और वहाँ जाऊंगा जहाँ अशुद्धता कभी प्रवेश नहीं कर सकेगी। ऐसी कोई भी दुष्टता जिसने मनुष्य को जंगली पशु से अधिक बुरा बना दिया है वहाँ नहीं हो। अनंतता कब आएगी। हेनरी मार्टिन ने अपनी जवानी में प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा प्रभु के राज्य में उसने बड़े बड़े काम किए। 6 साल में 3 भिन्न भिन्न भाषाओं में उसने बाइबल का अनुवाद किया, उर्दू भाषा में, फारसी भाषा में और अरबी भाषा में। मुसलमान भाई और बहनों तक प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया। इस गवाही को हर मसीही जवान को सुनना चाहिए, क्योंकि मसीही जवान गलत दिशा में चल पड़े। इसलिए इस वीडियो को, इस गवाही को आप शेयर कीजिए हर क्रिश्चियन व्हाट्सएप ग्रुप में, हर क्रिश्चियन फेसबुक ग्रुप में आप शेयर कीजिए ताकि हर एक मसीही जवान भारत का, पाकिस्तान का यह जान जाए हेनरी मार्टिन कौन थे।